तो राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो पे, जो कि आज होने वाली है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के बारे में। और आज हम जानते हैं कि पावर स्टीयरिंग जो हमारी गाड़ियों में आता है, जो कि जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग या हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के नाम से भी जानते हैं, उसकी असेंबली असल में क्या चीज़ होती है, किस तरीके से वो वर्क करता है, क्या उसमें ख़राबी आ सकती है और कौन सा स्टीयरिंग हमारी गाड़ी के लिए ज़्यादा अच्छा, हाइड्रोलिक वाला या इलेक्ट्रॉनिक वाला। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को और जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी गाड़ी में पावर स्टीयरिंग होता ही होता है, और आज तक जो हमारे देश में 3 तरीके के स्टीयरिंग अब से पहले आ चुके हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल स्टीयरिंग जो पहले पुरानी गाड़ियों में आया करता था, जिसमें ना कोई मोटर होती थी ना कोई पंप होता था, तो वो नॉर्मल स्टीयरिंग होता था। फिर आया हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग, जिससे कि आपके एफर्ट को कम करने के लिए कंपनी ने उसमें एक हाइड्रोलिक पंप दे दिया, जिसमें स्टीयरिंग ऑयल पड़ता था, जिसे हम फ्लूइड भी बोलते हैं। उसकी मदद से वो पंप जो था आपके स्टीयरिंग को थोड़ा स्मूथली टर्न कर देता था, जिससे कि आपका एफर्ट कम लगता था। फिर उसके बाद कंपनी और एडवांस होगी, टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी, फिर आ गए आपके इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। इस इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग की मदद से आपका एफर्ट और ज़्यादा कम हो गया और गाड़ी और ज़्यादा स्मूथली आपकी टर्न करने लगी। तो यही है मेन तो इसका, कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग जो है स्टीयरिंग व्हील को घुमाने में ड्राइवर की सहायता के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर का उपयोग करके आपके एफर्ट को कम करता है, और यह पारंपरिक हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम की जगह भी लेता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखते हैं कि इसमें प्रमुख चीज़ें होती क्या क्या हैं। जैसे कि हमारा सीपीयू होता है, उसमें हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। सेम उसी तरह हमारे पावर स्टीयरिंग में भी इसी तरीके से इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला आपका इनपुट डिवाइस जो होता है वो है आपका स्टीयरिंग, जिसे आप कंट्रोल करते हो अपने हाथ से। फिर आ जाता है इसमें आपका टॉर्क सेंसर। टॉर्क सेंसर का काम ये है कि आप अपने स्टीयरिंग व्हील पे कितनी फोर्स लगा के उसे टर्न कर रहे हो, उसे माप के और गाड़ी को टर्न करना। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग को हल्की सी भी ज़्यादा फोर्स लगा के टर्न करोगे ना, तो पूरी की पूरी गाड़ी इस तरीके से टर्न हो जाएगी, वो पलट जाएगी गाड़ी। तो बहुत ही हल्की सी मात्रा चाहिए होती है इसमें गाड़ी को मोड़ने के लिए, चलाने के लिए। सबसे बड़ी खासियत तो इसकी ये है। फिर आ जाती है इसकी आपकी असेंबली। अब असेंबली में क्या कहता है, असेंबली में आपका पूरा सिस्टम इसमें आ जाता है, जहाँ पे आपकी मोटर और जो ECU से कनेक्टेड आपके तार वगैरह जो होते हैं, ये सब पूरी असेंबली इसमें आ जाती है। जो आपका जो ECU होता है ना, जो एक तरीके से नर्वस सिस्टम है गाड़ी का, ये वहाँ तक आपके उसको ले जाती है, कमांड को। फिर ECU से कनेक्ट होके इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता है तारों के थ्रू, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम कहते हैं। और इसमें अगर कुछ भी खराबी आती है ना, तो मैनुअली तो आप इसको चेक नहीं कर सकते। तो इसमें जो आपने देखा होगा कि गाड़ियों में जो लैपटॉप वगैरह लगाते हैं, उनका काम यही होता है कि उससे लगा के ECU में कनेक्ट करके हम ये देख सकें कि क्या एरर गाड़ी में आ रहा है, किस वजह से एरर की लाइट आ रही है या माल फंक्शनिंग हो रही है आपकी असेंबली में। फिर इसमें एक सेंसर और आ जाता है, स्पीड सेंसर जो होता है आपका। स्पीड सेंसर की वजह से, क्योंकि गाड़ी जितनी आप खड़ी गाड़ी चलाओगे और तेज़ गाड़ी पे ना, तो आपका जो स्टीयरिंग व्हील है अलग अलग तरीके से वर्क करेगा। जब आपकी गाड़ी स्पीड में होगी ना, तो आप बहुत मामूली सा भी अगर स्टीयरिंग को छेड़ दोगे तो आपकी गाड़ी पूरी एक साइड चली जाएगी। आपने ये चीज़ फील भी करी होगी। वो इसी वजह से होता है, क्योंकि ये जो आपकी मोटर है ना, ये उस सेंसर से, स्पीड सेंसर जो होता है, उससे कनेक्ट होके वर्क करती है कि भाई कितनी स्पीड है, किस तरीके से, मतलब कितना टर्न आप इसमें कितनी फोर्स लगा रहे हो, सब चीज़ वही चीज़ होती है। क्योंकि जब चालक स्टीयरिंग व्हील को घुमाता है तो टॉर्क सेंसर लगाए गए बल की मात्रा को मापता है, और ECU तब आवश्यक सहायता की गणना करता है और मोटर को एक सिग्नल भेजता है। स्टीयरिंग व्हील को घुमाने में ड्राइवर की सहायता के लिए मोटर आवश्यक शक्ति प्रदान करती है। मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो होती नहीं, लेकिन वो प्रदान तो करेगी, क्योंकि वो लगी इसीलिए हुई है कि आपके स्टीयरिंग व्हील को घुमाने में आपकी मदद कर सके और आपका एफर्ट कम हो सके।
अब देख लेते हैं कि इसके लाभ क्या हैं हमारे। तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है आप लोगों के लिए वो है कि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आपको ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, ना गाड़ी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत ही हल्के से फोर्स से आपकी गाड़ी इधर उधर हो रही है। तो उसकी वजह से आपकी फ्यूल एफिशिएंसी जो है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। आपकी हैंडलिंग बेटर हो जाती है। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, कभी अचानक से आपको अगर गाड़ी हल्की सी भी इधर उधर करनी पड़े तो आप ज़रा सी उससे आपकी गाड़ी एकदम से लेफ़्ट या राइट हो जाएगी और आप बहुत सारी चीज़ों से बच भी सकते हो इसकी वजह से। लेकिन अगर लापरवाही से कोई इस चीज़ को गाड़ी चलाएगा तो ये डिसएडवांटेज भी हो जाएगा, क्योंकि इससे दुर्घटना भी बहुत गंदी हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई जब आप ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स स्टीयरिंग व्हील पर लगा दोगे तो एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से जो है आपकी मोटर ज़्यादा वर्क करेगी, और अगर मोटर ज़्यादा घूम गई तो उसी तरीके से स्टीयरिंग ज़्यादा घूम जाएगा, फिर गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। क्योंकि स्पीड अगर गाड़ी की ज़्यादा होगी तो वही है ना, आउट ऑफ कंट्रोल वाली बात हो ही जानी है। फिर तीसरा इसका क्या एडवांटेज है कि इसका रख रखाव कम है, यानी कि मेंटेनेंस कम है। मेंटेनेंस क्यों कम है? क्योंकि इसमें फ्लूइड तो डलता नहीं है, तो आपका फ्लूइड कभी कम होगा ही नहीं इसमें। सबसे पहली बात तो ये है। अगर फ्लूइड डलता तो हमें चेक भी करना पड़ता कि भाई कितना कम हो गया, कितना हमें टॉप अप करना है। और अगर फ्लूइड नहीं डल रहा है तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं है, क्योंकि तार में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं जब तक वो कटेगा फटेगा नहीं। मोटर भी सही चलती है, बिना छेड़खानी के मोटर ख़राब इतनी आराम से होती नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी की मोटर होती है। ECU ख़राब होने का मतलब है कि वो तो पूरा आपकी ब्रेन डेड ही मान लो गाड़ी का, कि गाड़ी ही डेड होगी, उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसका एडवांटेज बहुत है, क्योंकि मेंटेनेंस इसका कम है, फ्लूइड वगैरह इसमें डलता नहीं, तो इतना कुछ इसमें होता नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा होगा भी तो आपका नीचे का जो सस्पेंशन वाला जो एरिया होता है ना स्टीयरिंग का, जहाँ पे आपकी ये जंपिंग रॉड वगैरह और ये बुश वगैरह, रैक पिनियन वगैरह जहाँ पे होते हैं, या कनेक्टिंग रॉड होती है एक्सल वगैरह की, वो उसकी वजह से अगर गाड़ी इधर उधर भाग रही हो या उसमें कुछ आवाज़ हो तो बात अलग है। और चौथा इसका पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सुरक्षा। सुरक्षा तो है ही है, क्योंकि हल्की सी एफर्ट में आपकी गाड़ी पूरी टर्न इधर लेफ्ट राइट हो रही है। बहुत हल्की सी एफर्ट में आप उंगली की मदद से गाड़ी चला सकते हो। आजकल देखा होगा आपने, कोई 2 हाथ लगाने की तो गाड़ी में ज़रूरत पड़ती नहीं, 1 हैंड ड्राइव होती है, सब आराम से गाड़ी में हाथ लगा के चलाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें होती है। और आप लोगों ने अगर कभी देखा हो किसी ने भी कि भाई अगर कभी किसी का स्टीयरिंग ख़राब हुआ हो, उसके सामने उसका स्टीयरिंग खुला हो, तो इसमें निकलते हैं जो हमारी जो ये असेंबली से नीचे जो कनेक्टिंग रॉड आती है, वो नीचे जो हमारा सस्पेंशन वाली जो असेंबली रहती है, जिसमें हमारा रैक पिनियन वगैरह रहता है, एक छोटा सा बुश होता है, बहुत छोटा सा, प्लास्टिक का, किसी भी कलर का हो सकता है, वाइट हो, ब्लू हो, ब्लैक हो, वो कोई मैटर नहीं करता। उस एक छोटे से प्लास्टिक की वजह से आपका पूरा स्टीयरिंग व्हील ख़राब हो सकता है। और फिर आपका ये आ गई, क्या नाम है, कनेक्टिंग रॉड आ गई एक्सल वाली, जो आपके चिमटे से कनेक्ट होके जो आपकी स्टीयरिंग को, मतलब टायर को इधर उधर घुमाती है, आपने देखा भी होगा। तो अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा आवाज़ वगैरह है, जब बहुत ज़्यादा, जैसे स्मूथ रोड पे तो सही चल रही है, और हल्की सी ऊबड़ खाबड़ रोड या हल्की सी भी वैसी रोड तो खड़खड़ खड़खड़ की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब है कि या तो आपके बुश कट गए हैं, या फिर आपका जो है जो जंपिंग रॉड जो होती है नीचे की, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। अदरवाइज़ तो स्टीयरिंग में तो कोई इतनी दिक्कत इसमें आती नहीं। सबसे अच्छा एडवांटेज इसका यही है, क्योंकि सारी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होती है। बस हाँ, गाड़ी में चूहा नहीं घुसना चाहिए, तार कटा फटा नहीं होना चाहिए। स्टीयरिंग में तो कुछ नहीं बिगड़ता इसका, क्योंकि अगर बाई चांस ये ख़राब होता भी है तो इसका खर्चा भी फिर बहुत मोटा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक है सारी चीज़। सेंसर बहुत महंगे आते हैं, सेंसर इतने आराम से इसका मिलता भी नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। और ज़्यादा दिक्कत इसमें बस नीचे की साइड जो है आपकी कनेक्टिंग रॉड वगैरह जो आती हैं, बुश वगैरह, इन्हीं में आती हैं, और कुछ इसमें होता नहीं है। तो यही थोड़ी सी जानकारी थी जो मेरे दिमाग में आई कि मैं आप लोगों के साथ अपनी साझा करूं। और अगर आप लोगों के कोई भी विचार हो, सजेशन हो, या कोई भी सवाल हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा दोस्तों। और वीडियो आपको कैसी लगी, नॉलेजेबल लगी या नॉलेजेबल नहीं लगी, ये सब आप मुझे बताना कि
और क्या किस वीडियो पे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए नहीं, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी हमारे साथ हमारे इस चैनल पे जुड़ सके और हम सब एक दूसरे के साथ मिलके और भी अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों।